अभी हमने जो पिछले वीडियो में प्रतिलोम प्रतिफलन से संबंधित कुछ फॉर्मूला जो उसके थे उनके बारे में डिस्कस किया था, उनका हमने डेरिवेशन भी किया था। अब हम आए थे प्रतिलोम प्रतिफलन की जो डोमेन और परास क्या होती है और उसके आधार पर जो एक फॉर्मूला हमारा बनता है मुख्य मान निकालने के लिए, वो मुख्य मान फॉर्मूला की सहायता से कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले तो हम जो प्रतिलोम प्रतिफलन है, जैसे साइन इनवर्स है x, कोसेक इनवर्स x है, कॉस इनवर्स x है, सेक इनवर्स x है, टेन इनवर्स x है और कॉट इनवर्स x है। अगर इनके हम y इक्वल मान लेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं इसमें, तो ये हमारा क्या होगा डोमेन, जिसको हम कहेंगे ग्राफ, और जो y की वैल्यू हमें मिलेगी वो हम कहेंगे रेंज या हम कहेंगे उसको परसेंट। तो इसमें क्या होता है, हमने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बताया था कि ये इनवर्स फंक्शन हमारा तभी वैलिड होगा जब वो 1 1 1 2 तो इसकी वही वैल्यू हम ले सकते हैं जिससे y का हमें 1 1 1 2 मिलता है। तो जो डोमेन इसकी होती है, x क्या होता है, x होती है वैल्यू, एंगल ये होता है, ये आपको बता दिया गया। तो x मतलब यहाँ डोमेन में क्या है वैल्यू, तो साइन के जो मान होते हैं वो -1 से 1 के बीच ही हम रख सकते हैं, जिससे हमें जो इसकी रेंज मिलेगी वो हम कहें y बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। और इसके जो मुख्य मान होंगे, इसके रेंज का मतलब अगर इसका कहें मुख्य मान इसकी जो वैल्यू है वो -π/2 से π/2 के बीच होगा। अब कोसेक इनवर्स इसके साथ इसलिए लिखा कि इन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। इसमें x की वैल्यू -1 से बड़ी, 1 से छोटी है। कोसेक में क्या होता है, x का मान जो बड़ा होता है उससे बड़ा, 1 से बड़ा और -1 से छोटा उसके बराबर। या हम कहते हैं कि इसका r माइनस ये नहीं होगा। इसमें जो इसकी रेंज होगी वो y बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 आएगी। लेकिन इसमें क्या होगा, एक कंडीशन इसमें हमारे पास आएगी कि कोसेक जो होता है वो 0 के लिए डिफाइन नहीं होता, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो कोसेक 0 की क्या हो जाएगी, इनफिनिटी हो जाएगी। तो यहाँ पे ये 0 एंगल इनके बीच में नहीं आता है, तो माइनस लगा देते हैं, तो रेंज उसकी -π/2 से π/2 होती है, लेकिन 0 नहीं। ऐसी कॉस इनवर्स x में डोमेन देखें तो इसमें भी x की वैल्यू -1 से 1 के बीच ही होती है। इसकी रेंज जो होती है वो 0 से π, -1 π हो गया और 1 हो गया 0। और कॉस में उल्टा होता है, क्योंकि वैल्यू घटती है कोण बढ़ाने के साथ। अब सेक का इसी के साथ लेंगे तो जैसा कॉस का कोसेक का होता है वैसे ही सेक का होता है। बस यहाँ पे जो y बिलोंग्स टू होगा वो 0 से π में से वो वैल्यू छोड़ देंगे जिसके लिए इनफिनिटी है। तो x हम देखते हैं तो सेक 0 जो होता है वो तो 1 हो जाता है, लेकिन सेक π/2 जो होता है वो cos π/2 का उल्टा हुआ, cos π/2 होता है 0, तो सेक π/2 क्या इनफिनिटी। और रियल नंबर के लिए इसमें हम क्या छोड़ देते हैं π, तो इसमें इसकी रेंज हो जाती है 0 से π, क्लोज इंटरवल है, मतलब इक्वल और ग्रेटर लेस, इसमें दोनों। tan इनवर्स में क्या होता है, इसकी वैल्यू जो होती है -इनफिनिटी से इनफिनिटी भी हम कह सकते हैं और रियल, और cot इनवर्स x में भी और रियल। बस इसमें जो इसकी रेंज हम लेते हैं वो क्या होती है, y बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल, क्योंकि -π/2 पे माइनस इनफिनिटी आता है, π/2 पे इनफिनिटी आता है, तो ये रियल नंबर नहीं होता है, इसलिए ये इंक्लूड नहीं करते। कॉट इनवर्स में क्या हो जाता है, वही हो जाता है जो यहाँ पे 0 से π था, तो ये हो जाएगा y बिलोंग्स टू 0 से, मतलब जो साइन इनवर्स का है उसका ओपन इंटरवल, जो कोस इनवर्स का है उसका ओपन इंटरवल। कॉट इनवर्स में, कोसेक इनवर्स में बस 0 हटा दो आप साइन इनवर्स से, और सेक इनवर्स में π/2। तो ये उनकी होती है रेंज जिसके आधार पर हम मान। जैसे मान लीजिए हमसे कहा गया साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू है,
साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू निकालने के लिए हमें यहाँ पे साइन का मान रखना है, लेकिन वो साइन का मान रखना है जो इसके अंतर्गत है, तो ये साइन की रेंज है। तो 1/2 माइनस π/2 से π/2 क्या होगा आपका फोर्थ से फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये 1/2 दो जगह पॉजिटिव होता है, एक फर्स्ट में होता है हमारा, एक सेकंड में। तो इसमें सेकंड की वैल्यू तो है ही नहीं है क्वाड्रेंट की, तो किसकी वैल्यू रखोगे आप? फर्स्ट की। तो साइन इनवर्स ये sin 30 मतलब π/6 की वैल्यू भी, इसकी मुख्य मान क्या आ गई? π/6। इस तरीके से ये हम वैल्यू उसके रेंज के आधार पे उसके मुख्य मान की निकाल लेते हैं। लेकिन समस्या हमारे पास कहाँ आती है? जब हम नेगेटिव के लिए चलते हैं। और नेगेटिव के लिए हम अगर देखें तो जैसे हमने आपसे पूछा कि साइन इनवर्स -1/2, अब हम ये देखेंगे कि -1/2 मतलब साइन का मान माइनस हमारा एक तो थर्ड में होगा, एक फोर्थ में होगा। क्वाड्रेंट हमारे पास -π/2 मतलब फोर्थ है और π/2 मतलब फर्स्ट है। तो नेगेटिव के लिए फिर हमें कौन सा लेना पड़ेगा? फोर्थ। तो फोर्थ की वैल्यू जब हम इसमें रखेंगे तो फोर्थ में 360 माइनस थीटा नहीं रखना है, हमें माइनस थीटा रखना है। तो -1/2 किसकी वैल्यू होगी? -sin π/6 की वैल्यू। और साइन इनवर्स इस माइनस को हटाने के लिए फोर्थ में हम लिखते हैं sin माइनस थीटा इक्वल माइनस sin थीटा। अब ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? -π/6, जो कि इस रेंज के अंतर्गत है, -π/2 से बड़ी है और π/2 से छोटी। तो हम क्वाड्रेंट की सहायता से उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं मुख्य मान की। दूसरा तरीका, इसमें कुछ 6 फॉर्मूला है जिनको हम याद कर लें नेगेटिव से, तो उससे हो जाएगा। जैसे साइन इनवर्स -x, tan इनवर्स -x और साइन इनवर्स का रेसिप्रोकल cos इनवर्स -x, ये सीधी वैल्यू आती है -sin इनवर्स x tan इनवर्स x और cos इनवर्स। और अगर जो तीन इसके बचे हैं, एक cos इनवर्स -x, sec इनवर्स -x और cot इनवर्स -x, इनके साथ क्या आ जाता है? पाई माइनस cos इनवर्स x, पाई माइनस sec इनवर्स x, पाई माइनस cot इनवर्स x। अगर ये फॉर्मूला याद कर लें तो याद करने के लिए क्या करेंगे? साइन इनवर्स उसका रेसिप्रोकल और एक tan, इसमें सीधा माइनस, cos इनवर्स उसका रेसिप्रोकल और cot, इनमें पाई। जैसे वैल्यू हमने निकाला, अभी हमने साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू निकाली, तो हम इसको फॉर्मूला से sin इनवर्स -x को क्या लिख देंगे? -sin इनवर्स 1/2। अब आपको क्या करना है? ऐसे sin इनवर्स 1/2 की वैल्यू हो जाएगी sin π/6, तो sin इनवर्स से sin कट के ये -π/6। इसमें क्या करना पड़ता है? इसमें हमें रेंज नहीं देखनी पड़ती नेगेटिव वाला, सीधा फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूले से निकालते हैं, अपने आप आपका रेंज के अंतर्गत ही मान प्राप्त होगा। तो इस तरीके से प्रतिलोम प्रतिफलन की हम रेंज और उससे रिलेटेड ये फॉर्मूला अगर आप इससे निकालेंगे तो मुख्य मान आपके आसानी से निकलेंगे। इस तरीके से प्रतिलोम प्रतिफलन के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको क्लियर कर दिए गए। आप इनसे जो भी फॉर्मूला बचे हैं उनको आप प्रूव कीजिएगा कि इसमें फॉर्मूला प्रूव करने के भी आते हैं, और फिर जो क्वेश्चन होंगे उनको हम समय समय पर डिस्कस करते हैं।